घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत निर्मल नदी बहती थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा उस जगह को स्वर्ग जैसा बना देते थे। लेकिन इस सुंदर जगह में भी एक कोना ऐसा था जहां हमेशा उदासी छाई रहती थी। वहीं नदी के किनारे रोज एक लड़की आकर बैठती थी। उसका नाम था मोहिनी। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा आंसू होते थे। उसके चेहरे की मासूमियत के पीछे गहरा दर्द छिपा था। मोहिनी बचपन से ही अकेली थी। उसके माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। गांव के लोग उससे बात तो करते थे, लेकिन उसे कभी अपनापन नहीं मिला। धीरे धीरे उसने लोगों से दूर रहना सीख लिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई ये नदी। वो रोज नदी के किनारे बैठती, पानी में अपने आंसू गिराती और अपने दिल का दर्द बहा देती। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, मोहिनी हमेशा की तरह रो रही थी। तभी उसे पानी में हलचल दिखाई दी। नदी के बीचों बीच एक लाल चंपा का फूल धीरे धीरे हिल रहा था। लेकिन वो कोई साधारण फूल नहीं था। उसमें एक चेहरा था, उदास, जीवित और बोलता हुआ। मोहिनी डर गई और पीछे हट गई। तभी एक कोमल आवाज आई, डरो मत मोहिनी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मोहिनी चौंक गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? फूल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं तुम्हें रोज यहाँ आते देखता हूँ, तुम्हारे आंसू भी देखता हूँ। मोहिनी धीरे धीरे उस फूल के पास आई और पूछा, तुम कौन हो? फूल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ, मेरा नाम आर्यन था। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले वो एक घमंडी और अहंकारी राजकुमार था। उसे अपनी सुंदरता और शक्ति पर बहुत गर्व था। एक दिन एक बूढ़ी साध्वी उसके महल में आई और उससे मदद मांगी, लेकिन राजकुमार ने उसे अपमानित कर भगा दिया। साध्वी ने गुस्से में उसे श्राप दे दिया, तुम्हारा दिल पत्थर का है, इसलिए अब तुम एक फूल बनकर रहोगे, जब तक कोई सच्चे दिल से तुमसे प्रेम न करे और तुम्हारे लिए त्याग न करे। तभी से वो इस नदी में एक चंपा का फूल बनकर रह रहा था, अकेला, पछताता हुआ। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने गलती की थी, लेकिन अब तुम्हें सजा मिल चुकी है। उस दिन के बाद मोहिनी रोज उस फूल से मिलने आने लगी। वे दोनों घंटों बातें करते, अपने दुख, अपने सपने और अपनी यादें बांटते। धीरे धीरे मोहिनी की उदासी कम होने लगी। अब वो मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया था। और राजकुमार आर्यन भी पहली बार सच्चे प्यार और अपनापन महसूस कर रहा था। एक दिन मोहिनी ने पूछा, क्या तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो? आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। किसी को मुझसे सच्चे दिल से प्यार करना होगा और मेरे लिए अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागनी होगी। मोहिनी कुछ देर चुप रही, फिर उसने दृढ़ता से कहा, अगर मेरे त्याग से तुम्हें आज़ादी मिलती है तो मैं तैयार हूँ। आर्यन ने कहा, सोच लो मोहिनी, ये आसान नहीं होगा। मोहिनी मुस्कुराई, जब तुम अकेले थे तब भी तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। अगले दिन मोहिनी नदी के किनारे आई। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी खुशी तुम्हारे लिए त्यागती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, नदी का पानी चमकने लगा, आसमान में तेज रोशनी फैल गई, हवा तेज चलने लगी और अचानक वो चंपा का फूल धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, वही आर्यन। आर्यन ने मोहिनी का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे सच्चे प्यार और त्याग ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मोहिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। आर्यन ने कहा, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां न कोई अकेलापन था, न कोई दर्द था, सिर्फ प्यार और विश्वास था।